जिंदगी एक सफर है और इस सफर में हम सब कभी न कभी किसी ऐसे मोड़ पर आ जाते हैं जहां हमारा मन आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। कभी छोटी सी बात पर से ध्यान भटक जाता है तो कभी कोई बड़े सपने के रास्ते में अटेंशन लूज हो जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर माइंड डाइवर्ट क्यों होता है? क्या ये हमारी कमजोरी है या एक नेचुरल प्रोसेस है? चलिए इस टॉपिक पर गहरी सोच करते हैं और साथ ही कुछ मोटिवेशनल पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश करते हैं। माइंड डाइवर्ट होने के रीजन। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि माइंड डाइवर्ट होना कोई अनयूजुअल चीज नहीं है। ये एक नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक रीजन होते हैं जो इसको और बढ़ा देते हैं। पहला है लैक ऑफ क्लियरिटी यानी स्पष्टता की कमी। जब हम अपने गोल्स को लेकर क्लियर नहीं होते तो हम आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे अगर एक स्टूडेंट को पता ही नहीं कि उसे कौन सा एग्जाम देना है तो वो कभी किसी बुक में इंटरेस्ट लेगा तो कभी किसी और एक्टिविटी में। दूसरा है ओवर स्टिमुलेशन, ज्यादा इनपुट। आजकल के डिजिटल एरा में हर तरफ से नोटिफिकेशन और इन्फॉर्मेशन का ओवरलोड है। इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स और एंडलेस स्क्रॉलिंग के चक्कर में माइंड डाइवर्ट इजिली हो ही जाता है। तीसरा है फियर ऑफ फेलियर, असफलता का डर। कभी कभी हम किसी चीज को अवॉइड करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम उसमें फेल हो जाएंगे। इस फियर की वजह से हमारा ध्यान अलग अलग चीजों पर चला जाता है। चौथा है लैक ऑफ इंटरेस्ट, रुचि की कमी। अगर किसी काम में दिल नहीं लगता तो नेचुरली माइंड उससे हटकर दूसरी चीजों की तरफ चला जाता है, क्योंकि आपके मन में ये ख्याल आता होगा कि ये काम मेरे लायक नहीं है, मुझे कुछ और ट्राई करनी चाहिए। पांचवा है मेंटल फेटिग, मानसिक थकान। जब हम ज्यादा काम करते हैं या बिना ब्रेक लिए कुछ समय तक फोकस करते हैं तो माइंड नेचुरली डाइवर्ट होने लगता है। कोई भी काम हो, चाहे वो पूरा हो या ना हो, आपके लिए जरूरी है कि थोड़ा सा ब्रेक लेके फिर शुरू करो। माइंड डाइवर्ट को समझने का पॉजिटिव तरीका। अब एक बात सोचिए, माइंड डाइवर्ट होना हमेशा बुरा नहीं होता। कभी कभी ये हमें नए आइडियाज और पर्सपेक्टिव्स देता है। जब हम किसी एक चीज में अटक जाते हैं और उससे टेम्पररी ब्रेक ले लेते हैं तो हमारा माइंड फ्रेश हो जाता है और हम वापस फोकस कर पाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप डिस्ट्रैक्शन के समुद्र में डूब जाए। मोटिवेशन और डिसिप्लिन के साथ आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे माइंड को डाइवर्ट होने से बचाएं? पहला, क्लियर गोल सेट करें। आपको पता होना चाहिए कि आप जिंदगी में क्या चाहते हैं। स्पष्ट लक्ष्य होने पर डिस्ट्रैक्शन का स्कोप कम हो जाता है। हर दिन के लिए एक शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म विजन सेट करें। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो हर दिन का एक छोटा गोल रखें, जैसे 30 मिनट वॉकिंग या एक हेल्दी मील या 30 मिनट की एक्सरसाइज। दूसरा है प्रायोरिटीज करें, प्राथमिकता समझे। हर चीज इम्पोर्टेंट नहीं होती, आपको डिसाइड करना होगा कि क्या जरूरी है और क्या नहीं। एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाइए और उसके हिसाब से काम करें। तीसरा है डिजिटल डिटॉक्स करें। सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी के यूज को लिमिट करें। हर दिन एक स्पेसिफिक समय रखें जहां आप बिना किसी डिस्ट्रक्शन के काम करेंगे। नोटिफिकेशन ऑफ करना आपके लिए एक अच्छा स्टेप हो सकता है। चौथा है ब्रेक्स लीजिए। मानसिक और शारीरिक थकान माइंड को इजिली डाइवर्ट कर सकती है। एक टेक्निक है पोमोदरो टेक्निक का यूज करके काम करें। 30 मिनट के काम में से 25 मिनट का काम और 5 मिनट का ब्रेक लें। पांचवा है माइंडफुलनेस और मेडिटेशन का प्रैक्टिस करें। मेडिटेशन प्रैक्टिस करने से हम प्रेजेंट मोमेंट में रहने लगते हैं। इससे न सिर्फ स्ट्रेस कम होता है बल्कि हमारा फोकस भी इम्प्रूव होता है। छठा है सेल्फ मोटिवेशन मेंटेन करें। अपने आप को हमेशा मोटिवेट करने के लिए कोट्स पढ़ें, इंस्पायरिंग वीडियोस देखें और पॉजिटिव लोगों के साथ रहें। हर दिन अपने गोल्स को याद करिए। सातवां है फेलियर को एक्सेप्ट करें। माइंड डाइवर्ट होने का एक बड़ा कारण फेलियर का डर होता है। इस डर को एक्सेप्ट करना सीखिए। जब आप फेलियर को एक लर्निंग एक्सपीरियंस के रूप में देखते हैं तो डिस्ट्रैक्शन ऑटोमेटिकली कम हो ही जाता है। चलिए एक छोटी सी कहानी से समझते हैं कि कैसे फोकस और डिटर्मिनेशन से डिस्ट्रैक्शंस को हराया जा सकता है। एक बार की बात है, एक छोटा सा लड़का राहुल एक आर्चर बनना चाहता था, लेकिन उसका माइंड हर बार प्रैक्टिस के दौरान डाइवर्ट हो जाता। कभी उसका ध्यान हवा की आवाज पर जाता तो कभी पेड़ों की हलचल पर। उसका गुरु एक एक्सपीरियंस्ड आर्चर था। एक दिन उसने राहुल को एक टास्क दिया। गुरु ने पेड़ के ऊपर एक चिड़िया रखी और कहा, राहुल मुझे उस चिड़िया की आंख में तीर मार के दिखाओ। जब राहुल ने टारगेट की तरफ तीर खींचा तो गुरु ने पूछा, तुम्हें क्या दिख रहा है? राहुल बोला, गुरुजी मुझे पेड़ दिख रहा है और चिड़िया भी दिख रही है। गुरु ने कहा, तीर मत छोड़ो, तुम अभी रेडी नहीं हो। अगले दिन राहुल वापस प्रैक्टिस करने लगा। इस बार जब गुरु ने वही टास्क दिया और पूछा, तुम्हें क्या दिख रहा है? राहुल ने कहा, सिर्फ चिड़िया की आंख। गुरु मुस्कुराए और बोले, अब तुम तीर छोड़ने के लिए तैयार हो। यानी जब आप सिर्फ और सिर्फ अपने गोल पर ध्यान देते हैं तो डिस्ट्रैक्शन अपने आप खत्म हो जाते हैं, सिर्फ आपका लक्ष्य दिखाई देता है। कंक्लूजन, माइंड डाइवर्ट होना एक नेचुरल चीज है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने सपने को छोड़ दें। डिसिप्लिन, मोटिवेशन और माइंडफुलनेस के साथ आप अपने ध्यान को एक ही डायरेक्शन में फोकस कर सकते हैं। हर बार जब आपका माइंड डाइवर्ट हो तो अपने आप से ये पूछिए, क्या ये डिस्ट्रैक्शन मेरे गोल के लायक है? अगर जवाब नहीं है तो तुरंत वापस अपने गोल पर ध्यान लगाइए। जिंदगी एक बार मिलती है और इससे डिस्ट्रैक्शन में वेस्ट करने के बजाय अपने ड्रीम्स को चेज कीजिए। फोकस करना एक स्किल है और प्रैक्टिस के साथ आप इसमें मास्टर बन सकते हैं। आखिर में एक लाइन कहना चाहूंगा, आप लोग याद रखिएगा, जो लोग अपने ध्यान को कंट्रोल करना सीख लेते हैं वो अपनी किस्मत भी लिख लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।